दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी जगह पर जाने को कहा जाए जहां पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हो और वो जगह दुनिया की सबसे ठंडी जगह हो, साथ ही यहाँ की सतह 2 किलोमीटर मोटी बर्फ से बनी हो, जहाँ किसी भी जीव का रहना बेहद मुश्किल हो, तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? नहीं ना। लेकिन हमारी पृथ्वी से 7 महाद्वीपों में से एक अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे बर्फीला रेगिस्तान भी कहा जाता है, ये जगह कुछ ऐसी ही है। और आज इस वीडियो में आप अंटार्कटिका के रहस्य और उसकी एकदम सटीक जानकारी से रूबरू होने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं अंटार्कटिका के इस महाद्वीप के सफर में। अगर हम पृथ्वी पर सबसे ठंडी और सुनसान जगह की बात करें तो वो अंटार्कटिका है। यहाँ बर्फ इतनी है कि अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाए, और हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग आसानी से गिर जाए। इस उजाड़ और बर्फीले स्थान पर कहीं भी कोई जीव नहीं पाया जाता है, और अंटार्कटिका इकलौता महाद्वीप है जहाँ पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिण पूर्व पर स्थित 140 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक महाद्वीप। ये इतना है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया जितने 2 बड़े देश आ सकते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा भूभाग जो आज भी वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर बर्फ की भारी मात्रा है, लेकिन फिर भी बारिश न के बराबर होती है, और अगर बारिश थोड़ी बहुत होती भी है तो वो सतह तक आते आते बर्फ बन जाती है। इसीलिए अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है। अंटार्कटिका के क्षेत्र में कोई भी टाइम जोन नहीं है, और जब आप ग्लोब देखते हो तो उसमें एक रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर आकर एक केंद्र बिंदु पर मिल जाती है। ये केंद्र बिंदु ऐसा है जो एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, और इसके चारों किनारे वाले क्षेत्र घूमते रहते हैं। दक्षिण पश्चिम ध्रुव की उपेक्षा में दक्षिण पूर्व ध्रुव अधिक ठंडा और शुष्क रहता है, और इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। इस ध्रुव पर एक तारा समान ऊंचाई पर चक्कर लगाता है, और इस केंद्र से देखने पर कभी भी अस्त नहीं होता। अंटार्कटिका का इतना ठंडा होने के कारण यहाँ की सर्दियाँ हैं। दरअसल सर्दी में कई सप्ताहों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 6 महीनों की लंबी सर्दियाँ होती हैं, और इतने समय तक सूर्योदय नहीं होता। और जब सूर्योदय होता है तो 6 महीनों की लंबी गर्मियों के साथ आप यहाँ दिन के किसी भी समय खड़े होकर सूरज को क्षितिज के ऊपर घड़ी की उल्टी दिशा में अपने चारों ओर चक्कर लगाते देख सकते हैं। अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचना बेहद कठिन है। यहाँ समुद्र और समुद्री बर्फ से ढका हुआ है। दक्षिणी ध्रुव का केंद्र बहुत ऊंचे स्थान पर है। यह उन स्थानों से बहुत दूर है जहां पर वैज्ञानिकों की बस्तियां हैं। यहाँ पर जाने वाले जहाजों को बर्फीले रास्ते से होकर जाना पड़ता है, और अगर आप तट पर पहुंच भी जाते हैं तो यहाँ से दक्षिण ध्रुव के केंद्र तक पहुंचने में लगभग 1600 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। अगर यहाँ के बर्फ की बात की जाए तो कम से कम 1.6 किलोमीटर तक मोटी बर्फ की सतह होती है, जो कि लाखों वर्ष पुरानी है। कहा जाता है कि पहले इस जगह का तापमान काफी ज्यादा था। साथ ही यहाँ पर पाए जाने वाली टुंडा वनस्पति भी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती थी, लेकिन बाद में टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के बाद और सूर्य की प्रकाश का यहाँ बहुत ही कम मात्रा में पहुँचने के कारण अब यहाँ टुंडा वनस्पति भी बहुत कम देखने को मिलती है। पृथ्वी पर लगभग 70% से ज्यादा पीने लायक पानी अंटार्कटिका में मौजूद है, जो एकदम मिनरल वाटर की तरह साफ है, लेकिन सिर्फ बर्फ के रूप में। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये मीठा पानी किसी कारण पिघल जाता है तो दुनिया के समुद्रों के जल स्तर में लगभग 60 मीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये पानी इतना है कि दुनिया के बड़े से बड़े भूभाग से इंसानों का नामो निशान मिट सकता है। अंटार्कटिका में जहाँ गर्मियों का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो वहीं सर्दियों में यह तापमान -75 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अंटार्कटिका का आज तक का सबसे कम तापमान -89.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया है, जो पृथ्वी के सबसे कम तापमान वाले क्षेत्र में दर्ज है। अंटार्कटिका में वैसे तो कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन आप वहां परमिशन से जा सकते हैं। ये वीरान क्षेत्र दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों की रिसर्च का घर भी माना जाता है। यहाँ पर कई देशों के मिलकर लगभग 80 से ज्यादा रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, और वैज्ञानिक यहाँ रहते हुए भी यहाँ की जमीन, बर्फ के साथ साथ मौसम के बदलाव और बहुत कुछ चीजों के बारे में खोज करते हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान लगभग 5000 लोग यहाँ बने रिसर्च सेंटर में रहते हैं, और सर्दी आते ही ये आंकड़ा घटकर 800 से 1000 तक पहुँच जाता है। अंटार्कटिका चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्री तूफान और हवा यहाँ बिना किसी रोक टोक के बहती रहती है। इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि पलक झपकते ही किसी भी चीज को गिराकर बर्फ में तब्दील कर सकती है।
अंटार्कटिका में इस ग्रह की सबसे तेज हवा बहती है जो चौंका देने वाली है, और ये हवाएं पल भर में 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। अगर यहाँ जीवन की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे जीव मौजूद हैं जो ऐसे अप्रतिकूल वातावरण में भी अपना जीवन यापन करने में सक्षम है। इसमें पेंगुइन, सील, व्हेल, क्रिल, काई, लाइकेन और टार्डिग्रेडस जैसी प्रजातियां शामिल हैं। इसके अलावा ये बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि दुनिया में हर जगह पाए जाने वाली सांप की प्रजाति आपको इस वीरान अंटार्कटिका खंड में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी।